सालों बाद कोर्ट में अरमान और अभीरा आमने सामने आते हैं और मेहर के होश उड़ जाते हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां मोहल्ले की जमीन को लेकर एक बार फिर अरमान और अभीरा का आमना सामना होने वाला है। मायरा और वाणी हॉस्टल पहुंच चुके हैं और उनकी मासूम दुआएं शायद भगवान सुन भी लेते हैं, क्योंकि किस्मत एक बार फिर अरमान और अभीरा को आमने सामने ला खड़ा करती है। दोनों एक दूसरे से भिड़ते नजर आते हैं। अरमान को देखते ही अभीरा आग बबूला हो जाती है। एक पल के लिए दोनों की आंखों में पुराने जज्बात छलक उठते हैं, लेकिन अगले ही पल वे अपने इमोशंस छुपाकर फिर वही कड़वी यादों में लौट जाते हैं। अरमान को याद आता है कि किस तरह अभीरा मायरा को छोड़कर चली गई थी, और वह मानता है कि उसकी सज़ा आज तक उसे मिल रही है। दूसरी तरफ अभीरा भी मायरा की कड़वी बातों को याद कर आज तक दुखी है। उसने अपने दिल को समझा लिया है कि अब उसका और अरमान का कोई रिश्ता नहीं रहा। इसी बीच अरमान साफ साफ कह देता है कि आपको यह ज़मीन कानूनी तौर पर खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने इसे गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है। इस पर अभीरा भी डटकर जवाब देती है कि इसका फैसला कोर्ट में होगा। वह अरमान को खुली चुनौती देती है कि इस बार वह 8 साल पहले वाली अभीरा नहीं है जो गलती करके भाग गई थी। इस बार वह नहीं भागेगी, बल्कि सबके हक के लिए लड़ेगी। अरमान तंज कसते हुए कहता है कि तुम्हें तो हमेशा से दूसरों के हक के लिए लड़ने की आदत है, चाहे इसके लिए अपने ही घर वालों का हक क्यों न छीनना पड़े। अभीरा भी पलटकर कहती है कि फैसला तो कोर्ट में होगा, कौन किसका हक छीनता है और कौन किसे न्याय दिलाता है। कुछ लोग पैसों के लिए बदल जाते हैं, और वह मेहर की तरफ इशारा करते हुए 2-4 तीखे ताने भी सुना देती है। 8 साल बाद एक बार फिर कोर्ट में अरमान और अभीरा आमने सामने खड़े होने वाले हैं। इस बात की खबर न तो मेहर को है और न ही उसके पिता को। कोर्ट में अरमान पहले से ही अभीरा का इंतजार कर रहा होता है। तभी अभीरा मोहल्ले वालों के साथ कोर्ट पहुंचती है और 8 साल बाद फिर से वकील की पोशाक पहनती है। उसे इस रूप में देखकर मोहल्ले वाले भी हैरान रह जाते हैं। तभी वह सबके सामने अपनी असली पहचान जाहिर करती है। अपने ही मोहल्ले को बचाने के लिए अभीरा एक बार फिर वकील बनकर कोर्ट में खड़ी होती है। जैसे ही मिस्टर मित्तल और मेहर वहां पहुंचते हैं और अरमान से पूछते हैं कि तुमने बताया क्यों नहीं कि सामने अभीरा है, मेहर के पसीने छूट जाते हैं। उसे अच्छी तरह पता है कि उसने क्या घटिया साजिश रची थी। चाहे आग लगवाना हो या झूठ फैलाना, सब कुछ उसी की चाल थी जिसने अरमान और अभीरा को अलग कर दिया। अब उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि अभीरा फिर से उसके सामने खड़ी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में अभीरा किस तरह मेहर और उसके पिता की सच्चाई सबके सामने लाती है और इस प्रोजेक्ट को कानूनी तरीके से मोहल्ले वालों के नाम करवाती है। क्या एक बार फिर अरमान और अभीरा के रिश्ते में कोई नया मोड़ आएगा, या यह लड़ाई उन्हें और दूर कर देगी?